हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर देख रहे थे जिसका नाम है मिक्सर एलिगेशन। और आज हम लोग आए हैं मिक्सर एलिगेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को लेकर के, जो कि एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आप ऐसे क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे तो आप ईजी वे में नॉर्मल क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फ्रेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका लिखा गया है कि एक द्रव्य P पानी से 1/3/7 गुना भारी है। एक द्रव्य है फ्रेंड्स, ये P है। P एक द्रव्य है जो वाटर से लिखा गया कि 1/3/7 गुना भारी है। 1/3/7 गुना भारी है। इसको यदि अगर हम लोग फ्रैक्शन में अगर तोड़ेंगे तो 7 + 3 यानी कि 10/7 हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे P जो है मेरा 10 हो जाएगा और वाटर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो वाटर मेरा हो जाएगा 7, यानी ऐसा कुछ रेशियो बनेगा। आगे अगर देखा जाए तो फिर बोला गया और पानी एक अन्य द्रव्य Q से, ये वाटर जो है एक अन्य द्रव्य Q से जो है ना 1/2/5 गुना भारी है। 1/2/5 गुना भारी, इसका ये मतलब हो गया 5 और +2 यानी 7/5 गुना भारी है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, ये हम लोग का Q W का वैल्यू हम लोग का 7 हो जाएगा और Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा 5। यानी कि यहाँ पे भी W 7 है, यहाँ भी W 7 है, यहाँ P 10 है और यहाँ Q हम लोग का कितना 5 है। अगर इसको एक साथ अगर लिखना चाहेंगे फ्रेंड तो हम लोग बोलते हैं यहाँ P है, यहाँ पे W है, यहाँ पे Q है। P का वैल्यू हम लोग का 10 है, Q का वैल्यू 7 है और यहाँ हम लोग का क्या है फ्रेंड्स, यहाँ W का वैल्यू हम लोग का 7 है, Q का वैल्यू कितना है 5 है। यानी एक साथ में ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या लिखा, द्रव्य P के मात्रा को द्रव्य Q के 7 लीटर के मात्रा में मिलाया जाता है ताकि मिश्रण का वजन उतना हो सके जितना पानी के समान आयतन के समान हो तो मात्रा होगी। यानी क्या बोल रहा फ्रेंड्स, हम लोग का P का जो वैल्यू है जो हम लोग का 10 दिख रहा है रेशियो में, और Q का जो वैल्यू हमको जो दिख रहा है 5 रेशियो में, ये वाटर के साथ अगर देखा जाता है तो वाटर के साथ इसका रेशियो कितना बन रहा, 7 बन रहा। क्योंकि दोनों को वाटर के साथ मिलाया जा रहा है, तो वाटर के साथ मिलाया जा रहा है। वाटर जो हम लोग मिक्सिंग यानी मिक्सर कहला रहा, तो मिक्सर वैल्यू मेरा यहाँ बीच में लिखाएगा और इन दोनों का डिफरेंस हम लोग का यहाँ लिखाएगा और इन दोनों का डिफरेंस हम लोग का यहाँ भी लिखाएगा। जैसा कि हम लोग मिक्सर एलिगेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा फ्रेंड, 3 का आएगा और इन दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा, ये 2 का आएगा। अब ये जो 3 जो रेशियो में दिख रहा है फ्रेंड्स, इसका वैल्यू हमको दिया गया, बोला गया क्वेश्चन में कि द्रव्य P के मात्रा को द्रव्य Q के 7 लीटर, यानी इसका 7 लीटर जो है 7 लीटर ये हमको दिया गया, 7 लीटर के साथ मिलाया जाता है। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया 7 लीटर के साथ मिलाया जाता है। तो यहाँ पे कितना गुना दिख रहा फ्रेंड, तो बोलेंगे 7/3 गुना दिख रहा। इसका यदि अगर हम लोग 7/3 गुना करेंगे, 7/3 गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 14/3 लीटर होगा, 14/3 लीटर होगा। और यही हमसे पूछा जा रहा कि P के कितने मात्रा को द्रव्य Q के 7 लीटर के साथ मिलाया जाता है ताकि मिश्रण जो है हम लोग का है ना, ताकि जिससे पानी का आयतन के समान हो जाना चाहिए, पानी के आयतन के समान हो जाना चाहिए। तो P का कितना भाग मिलाना पड़ेगा फ्रेंड, तो P का भाग मिलाना पड़ेगा 14/3 लीटर, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए लिखा गया एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात दिया गया 3:2 है। एक मिश्रण है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मिश्रण है, यहाँ पे एक मिश्रण है जिसमें हम लोग का ये अल्कोहल है और यहाँ पे वाटर है। इसका हमको रेशियो दिया गया है, ये हम लोग का 3:2 है, 3:2 है। आगे लिखा गया और दूसरे मिश्रण में एक दूसरा मिश्रण यहाँ पे दिया गया, दूसरा मिश्रण में जो है या अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है ये हमको दिया गया 4:5, ये 4:5 है। फिर बोला गया कि कितने लीटर दूसरा मिश्रण पहले वाले 3 लीटर मिश्रण में मिलाया जाए। बोलता है कि कितने लीटर दूसरा मिश्रण, मतलब यहाँ पे ये वाला वैल्यू हमको पता नहीं है। बोला कि ये कितना लीटर जो है, कितना लीटर दूसरा मिश्रण पहले वाले 3 लीटर, यानी इसका हमको 3 लीटर जो है फ्रेंड्स, 3 लीटर जो ये हमको दिया गया, इसका 3 लीटर हमको दिया गया है के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण में मदिरा और पानी का मात्रा बराबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हम लोग का एक जो मिश्रण जो बनेगा, मिश्रण में हम लोग का अल्कोहल होगा और वाटर का जो रेशियो होना चाहिए
वो कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, मतलब 1:1 होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से बनाते हैं, तो देखिए सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 5 और 4 यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जिसका एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 45 दूना 90, यहाँ कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा इसका एलसीएम। आगे अगर देखा जाए तो अब देखो 90 आ गया है, और यहाँ पे हम लोग कितना है 3 2 5 है, तो 5 को अगर 90 अगर बनाना हो तो हमको 18 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पे 9 है, 9 को अगर 90 बनाना है तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 है, 2 को अगर 90 बनाना है फ्रेंड तो हम लोग को ये 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकलेगा फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, यदि अगर इसको अगर इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 18 या 54, ये 54 मिलेगा मेरा। और यहाँ पे अगर हम इसको अगर इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे हम लोग का ये 40 मिलेगा, और इसको अगर इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का ये 45 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये अल्कोहल हो गया, यहाँ पे हम लोग का ये वाटर हो गया, और एक नया हम लोग का जो यहाँ पे हम लोग का बना जो मिश्रण का जो काम कर रहा है, मिक्सर जो काम कर रहा है, वो मेरा कितना ये 45 है, यहाँ लिखेंगे। और नया वाला पहला वाला जो हम लोग मिश्रण था उसमें हम लोग का अल्कोहल कितना दिख रहा था, यहाँ 54 दिख रहा। सेकंड वाला जो हम लोग का मिश्रण है उसमें अल्कोहल कितना दिख रहा था, यहाँ 40 दिख रहा, और हमको मिश्रण कितना हो गया फ्रेंड, तो ये 45 हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एलिगेशन मेथड को यूज कर सकते हैं, एक दूसरे के डिफरेंस को लिखेंगे, यहाँ पे इधर का डिफरेंस हम लोग का 5 आ जाएगा, और इधर का डिफरेंस हम लोग का ये 9 आ जाएगा। तो हमसे यही पूछा जा रहा, तो ताकि मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात समान हो जाए, यानी कि हम लोग का कितने लीटर दूसरा मिश्रण पहले वाले 3 लीटर मिश्रण। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है कि पहला वाला 3 लीटर है, पहला वाला 3 लीटर ये हमको दिया गया, ये कितना लीटर दिया गया, 3 लीटर हमको दिया गया, ये 3 लीटर हमको दिया गया, 3 लीटर दिया गया। ये क्वेश्चन में मेरा गिवन है, ये मेरा क्वेश्चन में क्या है, ये गिवन है। तो यहाँ पे 5 बराबर 3, तो ये कितना गुना दिख रहा फ्रेंड, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा 3/5, कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। इसका भी यदि अगर हम लोग 3/5 गुना करेंगे, 3/5 गुना अगर करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27/5 होगा, 27/5 हो जाएगा। और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा, 27/5 लीटर हो जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं हम लोग का इतना लीटर हो जाएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में लिखा गया कि एक प्रकार के द्रव में 20% पानी है और दूसरी प्रकार के द्रव में 35% पानी है। एक गिलास के 10 भाग पहले प्रकार के द्रव से भरा है और 4 भाग दूसरे प्रकार के द्रव से भरा हुआ है, तो गिलास में नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पहला प्रकार का द्रव्य है और यहाँ पे दूसरा प्रकार का द्रव्य है, 2 प्रकार का द्रव्य है। और यहाँ पे इसका जो है लिखा गया कि एक गिलास के 10 भाग पहले प्रकार के द्रव से भरा है, ये 10 भाग पहले प्रकार के द्रव से भरा है और 4 भाग दूसरे प्रकार के द्रव से भरा हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे और हम लोग जानते हैं कि दोनों प्रकार के द्रव्यों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो मिक्सर का जो काम करेगा ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा हम लोग ये 40। इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर सकते हैं, रेशियो में कट कर सकते हैं हम लोग का, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 7। तो ये 7 जो है इन दोनों को ऐड करने से हम लोग का 7 आया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा, बोला एक प्रकार के द्रव्य में 20% पानी है, यानी इसमें कितना पानी है फ्रेंड्स, यहाँ पे 20% पानी है और दूसरे प्रकार के द्रव्य में 35% पानी, यानी यहाँ पे कितना पानी, तो 35% पानी है। इस तरह से ऐड करेंगे तो हमको लिखा गया कि और 4 है ना, इस तरह से। तो गिलास में नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत, नया जो मिश्रण बनेगा उसमें पानी का प्रतिशत हमसे ये पूछा जा रहा कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। ऐसे के लिए क्या करते हैं हम लोग, सीधा सीधी इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 20 25 100, यहाँ पे 100% इधर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 35 गुना 70% इधर हो जाएगा और इधर में अगर देखा जाए तो हम लोग का 7 बॉक्स % होगा। इस तरह से यानी हम लोग लिखेंगे आगे यहाँ पे हो जाएगा 170% हो जाएगा और इधर में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 7 बॉक्स % होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे बॉक्स का जो परसेंटेज अगर देखा जाए तो हम क्या बोलेंगे 170 को यदि अगर हम 7 से अगर डिवाइड देंगे
तो बोलेंगे 7 से 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब बचा कितना हम लोग का, यहाँ पे बचा 3, 7 चौके 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा और यहाँ 2/7% हो जाएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। देखिए फोर्थ में लिखा गया, बोलेगा 2 द्रव्य x और y 3:2 के अनुपात में। 2 द्रव्य है फ्रेंड्स, एक द्रव्य हम लोग का x है, दूसरा द्रव्य हम लोग का y है, जिसका रेशियो दिया गया 3:2। यहाँ पे रेशियो कितना दिया गया, 3:2 है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों का जो मिक्सर हो जाएगा, मिक्सर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो मिक्सर हम लोग ऐड करके लिखेंगे, इसको ऐड करके लिखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो ही है। फिर बोला गया कि अनुपात में मिश्रित किए गए और मिश्रण को 10% के लाभ पर 11 प्रति लीटर से बेचा जाता है। मिश्रण को बेचा जाता है 10% के लाभ पे। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, जो मिश्रण जो होगा वो हमेशा 100% के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, बोलेंगे चूंकि 110%, ये 10% का जब प्रॉफिट पे बेचा जा रहा, तो 11 रुपया पर लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा, तो यहाँ पे इसलिए 100% का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 100% का वैल्यू, ये 0 0 आपस में कट जाएगा। 11 से 11 हम लोग का 1 गुना दिख रहा, तो इसका 1 गुना कितना हो जाएगा, तो हम लोग का ये 10 हो जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स, ये कितना हो जाएगा, हम लोग का ये 10 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 10 हो गया हम लोग का। तो बोला गया यदि द्रव्य x की लागत y की लागत की तुलना में 2 प्रति लीटर अधिक है। बोला गया यदि द्रव्य x की लागत, x का जो लागत है y की तुलना में हम लोग का 2 प्रति लीटर अधिक है। 2 प्रति लीटर अधिक मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू अगर हम लोग a का अगर मान लेते हैं, a मान लेते हैं, जहां a क्या है, a जो है ये प्रति लीटर है। प्रति क्या है, तो प्रति लीटर है, ये प्रति लीटर मान लिए। यहाँ पे a क्या है फ्रेंड, तो a हम लोग का प्रति लीटर है। ठीक है, अगर इसको अगर हम मान लिए a है, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है y का वैल्यू से जो है 2 प्रति लीटर अधिक है। अगर इसको a मानेंगे, इसको कितना मानेंगे, तो ये हो जाएगा a -2 हो जाएगा। a माइनस कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि हमको लिखा गया है कि 2 प्रति लीटर अधिक है, ये अधिक है, ये कम हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करें तो हम लोग का 10 हो जाएगा फ्रेंड। तो ऐसा फिर हम लोग बोल सकते हैं, ऐसा हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी यहाँ पे हम लोग का ये 3a हो जाएगा, प्लस इधर अगर देखा जाए इसको इससे गुना करें हो जाएगा 2a हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा, बराबर हम लोग का यहाँ पे 50 हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5a हो जाएगा, बराबर यहाँ 4 इधर अगर जाएगा तो ये 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इसलिए हम बोलेंगे a का जो वैल्यू हो जाएगा, 5 से कट करेंगे तो 5 दांत 50, 10.8 रुपया पर लीटर होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नंबर 5 देखिए, फिफ्थ में लिखा गया 2 प्रकार के चीनी को एक साथ एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है। 2 प्रकार का चीनी है फ्रेंड्स, एक प्रकार का चीनी ये है और दूसरा प्रकार का चीनी ये है। दोनों को एक साथ एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है। ठीक है, और प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य अच्छे चीनी से 0.50 रुपया कम था। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का ये गुड है, ये हम लोग का गुड है, यानी अच्छा क्वालिटी का चीनी है, और यहाँ पे हम लोग का ये बैड क्वालिटी का चीनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया मिश्रण, यानी कि प्रति किलोग्राम मिश्रण का मूल्य। यहाँ पे हम लोग का जो मिश्रण होगा, जो मिक्सचर होगा, यहाँ पे जो मिक्सचर है, तो मिश्रण का वैल्यू हमको दिया गया, कितना दिया गया है, तो लिखा गया मिश्रण का मूल्य अच्छे चीनी से जो है 0.50 रुपया कम था। यानी कि मिश्रण का मूल्य इसका, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है फ्रेंड्स, ये हम लोग का यहाँ पे दिया गया है, ये कितना दिया गया था, 0.50 रुपया कम है। और यहाँ पे इसका डिफरेंस हमको दिया गया, इसका डिफरेंस हम लोग को इधर दिया गया फ्रेंड्स, कितना दिया गया है, तो यहाँ पे हमको लिखा गया कि तथा खराब चीनी से 0.75 रुपया अधिक, और खराब चीनी से जो है इसका वैल्यू जो है, मिश्रण का जो वैल्यू है वो हमको लिखा गया कि ये 0.75 रुपया क्या है, ये अधिक है। तो अच्छे और खराब चीनी को किस अनुपात में मिलाया गया, तो ये दोनों किस रेशियो में मिलाया गया, ये हमसे पूछा जा रहा फ्रेंड। तो हम बोलेंगे यहाँ पॉइंट अगर हटेगा तो इसका भी पॉइंट हटेगा, पॉइंट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। 25 से अगर काटेंगे 25 से 75 हो जाएगा, और 25 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा।
मतलब 3:2 का रेशियो आएगा, जो अच्छे और खराब चीनी का हम लोग का है ना मिश्रण का रेशियो होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में लिखा गया कि 3 कंटेनर जिसका आयतन जो है 2:3:4 के अनुपात में है। 3 कंटेनर है फ्रेंड्स, एक कंटेनर यहाँ पे ये हो गया, दूसरा कंटेनर यहाँ पे ये हो गया और तीसरा कंटेनर हम लोग का यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है इसका जो वॉल्यूम है ये हमको दिया गया है। यहाँ पे कितना फ्रेंड, तो यहाँ पे हमको लिखा गया इसका वॉल्यूम यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे हमको लिखा गया यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे हमको लिखा गया यहाँ पे ये 4 है। ठीक है, इस अनुपात में स्पिरिट और पानी है ना, इस तरह से अनुपात में है। अब बोला गया कि स्पिरिट और पानी के मिश्रण से भरे हुए, ये जो है स्पिरिट और पानी, यहाँ पे स्पिरिट है, स्पिरिट और वाटर है, इसमें भी हम लोग का स्पिरिट और वाटर है, और यहाँ पे भी हम लोग क्या है ये स्पिरिट और वाटर, इस तरह से भरे हुए हैं। फिर बोला गया पहले कंटेनर में स्पिरिट और पानी का अनुपात 4:1 है, पहले कंटेनर में 4:1 का रेशियो दिया गया है। दूसरे कंटेनर में 11:11:4 का रेशियो दिया गया है, और तीसरे कंटेनर में 7:3 का रेशियो हम लोग का दिया हुआ है। तो बोला तीनों के मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में मिलाया जाता है, तीनों के मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में मिलाया जाता है। परिणामी मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात बताना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए कि पहला जो बर्तन है, पहला जो कंटेनर है, उसमें हम लोग का स्पिरिट कितना है और पानी कितना है ना, ये हम लोग चेक कर सकते हैं। दूसरा में भी निकालेंगे, तीसरा में भी निकालेंगे, फिर सभी स्पिरिट को ऐड कर देंगे, सभी हम लोग का वाटर को भी ऐड कर देंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर सकते हैं, टोटल मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 2 लीटर है, तो 2 भाग है, तो यहाँ पे टोटल हम लोग को दिया गया फ्रेंड्स, क्या करेंगे रेशियो को ऐड करके डिवाइड देंगे। तो ऐड करके डिवाइड देंगे, कितना से डिवाइड देंगे, तो हम लोग को यहाँ 5 से डिवाइड देंगे, 5 से डिवाइड देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग को 2/5 आएगा। कितना आएगा, 2/5 आएगा। तो इसको यदि अगर हम लोग 2/5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 8/5 होगा, 8/5 होगा। और यदि अगर इसको अगर हम लोग 2/5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो हम लोग ये 2/5 ही होगा, 2/5 ही होगा। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर यहाँ पे अगर हम लोग चलते हैं, सम दिया गया तो हम लोग रेशियो को ऐड करके डिवाइड देंगे, कितना से, तो यहाँ 15 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो 1/5 आएगा। कितना आएगा, 1/5 आएगा। यानी इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1/5, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, तो यहाँ पे 11/5 होगा, 11/5 होगा। और यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, तो यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 4/5 होगा, 4/5 होगा। इसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ 4 दिया गया, तो रेशियो को ऐड करके डिवाइड देंगे, यानी कितना डिवाइड देंगे, तो 10 से डिवाइड देंगे। यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2/5 आएगा वैल्यू इसका। यानी इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, तो यहाँ पे हम लोग का 14/5 होगा। और यहाँ पे अगर इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग 6/5 होगा, 6/5 होगा। ठीक है, तो इस तरह से सभी बर्तन में स्पिरिट और वाटर का हमको वैल्यू दिख रहा। अब हम लोग सभी क्या करेंगे, अब स्पिरिट को एक जगह ऐड कर देंगे, ये स्पिरिट हो गया और यहाँ पे ये वाटर हो गया। हम लोग का सभी के सभी छोटे छोटे बर्तन को, सभी के स्पिरिट को ऐड कर देंगे। यानी पहला अगर देखा जाए तो हम लोग का 8/5 हो जाएगा। दूसरा बर्तन में कितना है फ्रेंड, तो 11/5 हो जाएगा। और तीसरा बर्तन में कितना फ्रेंड, तो हम लोग बोलेंगे 14/5 हो जाएगा। इस तरह से इसका रेशियो अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, तो पहला बर्तन में हम लोग का वाटर कितना है, तो बोलेंगे 2/5 है, 2/5 है। दूसरा बर्तन में वाटर कितना फ्रेंड, तो हम बोलेंगे 4/5 है। और तीसरा बर्तन में वाटर कितना है, तो बोलेंगे 6/5 है। ऐसा कुछ हो जाएगा। आप क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो इधर का हम लोग का रेशियो वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस 11 होगा, प्लस 14 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए, इसको भी हम लोग देखेंगे, अगर वैल्यू हम लोग का 5 आएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। ये वैल्यू हम लोग का आपस में क्या होगा, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर अगर ऐड करेंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा हम लोग का, 4 5 हो जाएगा, 5 और 8 13, 3 हाथ में बचा, एक इसको दे 2 2 और 1 3, यानी ये हो गया हम लोग का 33। और इधर में अगर हम बात करेंगे, तो इधर में ऐड करेंगे 6 4 10 2 12 हो जाएगा, यानी ऐसा कुछ होगा। अब इसको फाइनली हम लोग कट कर देंगे। फाइनली अगर कट करेंगे 3 से, तो ये 11 टाइम्स में कटेगा। 3 से अगर कट करेंगे तो हम लोग ये 4 टाइम्स में कट करेगा। मतलब नए बर्तन में स्पिरिट और पानी का जो रेशियो होगा वो 11:4 बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7।
देखिए 7th में लिखा गया कि एक जार में फल का रस और पानी का मिश्रण रखा हुआ है। कोई जार है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कोई जार है जिसमें फल का रस यानी कि जूस रखा हुआ है और पानी का मिश्रण रखा हुआ है, ठीक है, जिसका रेशियो दिया गया 5:1 है, जिसका रेशियो हमको दिया गया 5:1 है, 5:1 है। अब बोला गया जब 4 लीटर का मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, यानी हम लोग का मिक्सर जो है फ्रेंड्स, मिक्सर हमको दिया गया तो 4 लीटर है, 4 लीटर का मिश्रण है। तो 4 लीटर का यदि अगर हम लोग का ये मिश्रण दिया हुआ है तो 4 लीटर का मिश्रण में हम लोग का ये जूस और वाटर का वैल्यू कितना होगा ये हम लोग जान सकते हैं। यह जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो रेशियो को ऐड करके डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐड करके अगर डिवाइड देंगे मतलब कितना डिवाइड देंगे, तो 5 और प्लस x से डिवाइड देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का जूस का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे यदि अगर हम इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा बाई यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस x हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग इससे यदि अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का 4 को x गुना करेंगे हो जाएगा 4x हो जाएगा बाई हम लोग हो जाएगा 5 प्लस x हो जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन क्या बोला गया है फ्रेंड्स के यहाँ पे आप दोनों का जो वैल्यू होता है, अब यहाँ पे क्या होता है ना, इसके बाद लिखा गया कि 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब क्या करते हैं कि इसमें 1 लीटर हम लोग पानी मिला देते हैं, 1 लीटर हम लोग पानी मिला देते हैं। आज जैसे ही 1 लीटर पानी मिला देंगे तो दोनों का रेशियो जो है वो बराबर हो जाता है, मतलब 1:1 हो जाता है। क्वेश्चन में लिखा गया कि 1 लीटर पानी मिलाए तो फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। ये 1:1 यानी दोनों बराबर हो जाता है, दोनों बराबर हो जाता है, मतलब यहाँ बराबर का साइन दे सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसका अगर वैल्यू देखेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस x हो जाएगा, यानी इधर हम लोग का हो जाएगा 4x प्लस 5 प्लस x हो जाएगा। और इधर कितना हो गया फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 20/5 प्लस हम लोग का ये x हो जाएगा। और ये वाला टर्म हम लोग आपस में कट जाएगा। इधर में अगर देखेंगे तो 20 हो जाएगा बराबर 4x प्लस x, यानी हो जाएगा हम लोग का 5x हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा इस तरह से। यानी हम लोग बोलेंगे हम लोग का 5 को इधर लाएंगे, यानी हम लोग बोलेंगे हम लोग का हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा 5x। इसलिए हम लोग का x का जो वैल्यू आएगा फ्रेंड तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो हम लोग x का वैल्यू कितना निकल गया, 3 निकल गया। तो यही हम लोग का फाइनली आंसर होगा, ये हम लोग का फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या फिर आप क्वेश्चन को ऑप्शन हिट करके भी बनाया जा सकता है। तो देखिए समझिए बात को, यहाँ पे लिखा गया फ्रेंड्स कि एक जार है, यहाँ पे एक जार है, या फिर आप और में ऐसे समझ सकते हैं एक जार है जिसमें हम लोग का जूस है, फल का जूस है और यहाँ पे वाटर है, जिसका हमको रेशियो दिया गया यहाँ पे ये 5:1 है, 5:1 है। और हमको लिखा गया मिश्रण में, ये मिक्सर जो है फ्रेंड्स, ये मिक्सर हमको दिया गया कि 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी डाला जाता है। तो 1 लीटर अगर पानी डाला जाएगा तो सबसे पहले समझिए, देखिए ऑप्शन तो यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन हम लोग का दिया गया। मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन जो आपके पास 3 है, दूसरा ऑप्शन आपके पास मान ली 2 है, तीसरा ऑप्शन आपके पास 5 है और चौथा ऑप्शन आपके पास कितना दिया गया, तो यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, हम आंसर ही उठाते हैं। मान लेते हैं यहाँ x का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो x का वैल्यू हम लोग मान लेते 3 है, x का वैल्यू कितना मान लेते 3 है। तो हम लोग जानते हैं कि 4 लीटर का मिश्रण है, तो मिश्रण अगर है तो रेशियो को ऐड करके डिवाइड देंगे, क्योंकि जूस और पानी का मिश्रण है तो ऐड करके डिवाइड देंगे 8 से, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये 1/2 आएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम वैल्यू जूस का वैल्यू अगर देखेंगे तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5/2, कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को 3/2 हो जाएगा। लेकिन फिर बोला जाता है कि इसमें 1 लीटर पानी मिला दिया जाता है, जिस वजह से दोनों का रेशियो बराबर हो जाता है। बराबर हो जाता है मतलब क्या होगा, ये वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा। तो इधर हम लोग का हो जाएगा 5/2 और बराबर इधर का एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3 और प्लस 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा 5/2 और बराबर इधर भी हो जाएगा 5/2, जो कट करके हम लोग क्या हो जाएगा वैल्यू, तो 1:1 आ जाएगा, ये 1:1 आ जाएगा, जो कि हम लोग का ऑप्शन में हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया कि रेशियो 1:1 बन जाता है। तो ऐसा कब होता है फ्रेंड, जब हम ऑप्शन नंबर अगर 1 अगर रखते हैं, 1 यानी कि 3 अगर वैल्यू रख रहे हैं, तब हमको फाइनली रेशियो कितना मिल जा रहा है, 1:1 का मिल रहा। तो हम वो सकते ऑप्शन के माध्यम से भी बनाया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और इस तरह से ये मेरा फाइनली आंसर होगा।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को इन तक देखे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में बहुत जल्द। यदि आपको कुछ अच्छा सीखने समझने को लगा है तो आप एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।